हेलो दोस्तों, मैं सोनू योगी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। आज जो हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी गलतियां जो आज का यूथ कर रहा है, जिनकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं है, कहीं ना कहीं जो है अपने आप के जो ड्रीम्स हैं उसके वो उनको जो है अचीव नहीं कर पा रहा है। ऐसे 5 सबसे बड़ी गलतियों पे जो हम आज बात करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो में जो है आगे कोई ना कोई नया टॉपिक जो है आपसे चूक ना जाए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो आज का यूथ जो मिस्टेक कर रहा है, सबसे पहला पॉइंट है वो है प्यार। लोग सोचते हैं, आज का यूथ सोचता है कि प्यार के सहारे ज़िंदगी चल जाएगी, मानी लव के सहारे। अगर दो पर्सनों में आपस में प्रेम है तो ज़िंदगी कट जाएगी। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्यार करना गलत बात नहीं है, प्यार चीज़ बहुत पाक साफ है। लेकिन जो है आज के महंगे समय में ये प्यार कुछ टाइम बाद सजा लगने लगता है। क्योंकि प्यार प्यार में हम लोग ये काम तो कर लेते हैं, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम दोनों में प्रेम है, हम शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जब जो ज़िंदगी रहती है, क्योंकि बिना पैसे के भाई ज़िंदगी नहीं कटती है। इसलिए अगर आप प्यार करते हो तो आप किसी राशन वाली दुकान पे जाके कहते हो कि हम दोनों आपस में प्रेम करते हैं तो हमें महीने का राशन दे दीजिए। या फिर आप किसी मेडिकल पे जाके कह देते हैं कि हमें हॉस्पिटल में जाके कि हमें इलाज करवाना है, हम दोनों आपस में प्रेम करते हैं। तो भाई प्रेम से ज़िंदगी नहीं चलेगी। प्यार अपनी जगह पे सही है, लेकिन उसके लिए अगर हमें ज़िंदगी बढ़िया जीनी है, लाइफस्टाइल बढ़िया जीनी है, तो उसके लिए चाहिए भाई पैसा। पैसा कमाना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ें साइड में करके जो है हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। प्यार के सहारे ज़िंदगी नहीं कटने वाली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में जो रियल में प्यार है क्या, प्यार किस चीज़ को बोलते हैं, मोहब्बत है क्या। मोहब्बत जो है कृष्ण की बंसी है। मोहब्बत कृष्ण की बंसी है, राधा का तराना है। मोहब्बत कृष्ण की बंसी है, राधा का तराना है। मोहब्बत सब्र ईसा का मोहब्बत फसाना है। मोहब्बत पर्वतों में बहती गंगा की रवानी है। मोहब्बत राम के अश्कों में सीता की कहानी है। ये है मोहब्बत भाई। मोहब्बत अपनी जगह पे सही है, लेकिन अगर आपको बढ़िया लाइफस्टाइल जीनी है, बढ़िया जीवन में आगे बढ़ना है, तो भाई पैसा चाहिए होगा। प्यार अपनी जगह पे सही है, लेकिन आज का यूथ जो सबसे बड़ी गलती कर रहा है वो यही कर रहा है कि प्रेम के चक्कर में पड़ा है। तो ये गलती नहीं करनी है। दूसरा जो पॉइंट है, जो सबसे बड़ी गलती है, वो है कि खाओ पियो, जितना कमाया खाओ पियो मज़े करो, कल किसने देखा है। भाई ये चीज़ बिल्कुल नहीं समझ में आनी है, ये चीज़ से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। क्योंकि रीज़न क्या है, अगर हम ये सोचेंगे कि आज हमने कमा लिया और आज ही हमने खर्च कर लिया, तो फ्यूचर में बाय द वे कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है या कोई ऐसा काम पड़ जाए जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में पैसे की ज़रूरत पड़े। अगर आप कहीं पे इलाज भी करवाते हो तो भाई हॉस्पिटल में पैसा लगता है। अगर आप डिलीवरी भी करवाते हो तो डिलीवरी में भी पैसा लगेगा, फ्री में वो भी नहीं होगी। अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों के लिए भी पैसा चाहिए, वो फ्यूचर की प्लानिंग है भाई। अगर आप ये सोच के काम करते हो कि आज है, आज ज़िंदगी है, आज खर्च कर लो, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि चक्कर क्या है कि बुरे समय में जो है, ऐसे टाइम में हम बुरे समय का बहुत ज़्यादा सामना करते हैं। जो ये सोचते हैं कि आज कमाया, आज खा लिया और बस। क्योंकि एक इस चीज़ को एक कहानी से समझते हैं। एक कौवा होता है, एक गिलहरी होती है। कौवा जो होता है दिन में उड़ता है, उड़ने के बाद अपने खाने पीने की जो व्यवस्था करता है, खाना खा पी के आराम से पूरे दिन चिल मारता है, एकदम मज़े करता है। उसी पेड़ पे एक गिलहरी रहती है। गिलहरी जो होती है पूरे दिन मेहनत करती है, अपने खाने पीने की व्यवस्था करती है, खाना खाती है और फ्यूचर के लिए उसको सेव करती है, ताकि आने वाले टाइम में जो उसके लिए काम आए। तो ऐसा ही चलता रहता है। एक टाइम पे जो होता है कि बारिश का मौसम आता है। अब बारिश का मौसम आता है तो कौवा जो है इधर उधर बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि बारिश होती रहती है। तो वो फिर अफसोस करता है अपने आप पे। फिर कभी भगवान को दोष देता है, कभी अपनी किस्मत को कोसता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन गिलहरी जो होती है वो पहले से सेविंग करके रखी होती है, खाने पीने की व्यवस्था की पहले से सेविंग व्यवस्था किए हुए होती है। तो जो है वो अपने जो माहौल होता है बरसात का, उसको आराम से एंजॉय करती है। सेम हाल है इंसान का। इंसान जो सोचता है कि आज हमारे पास है, आज हमने खर्च कर लिया,
आज हमने उड़ा दिया, लेकिन कल का क्या होगा, उस कोए की तरह ही बन जाओगे, क्योंकि ऐसा टाइम सबके साथ होता है। किसने देखा था कि कोविड हमारे सामने आएगा? कोरोना जो है, जिनके पास पैसा था, जिनके पास सेविंग थी, उन्होंने अपने टाइम को बढ़िया से स्पेंड किया, लेकिन जिनके पास सेविंग नहीं थी, जिनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने इस चीज़ को बहुत बुरी तरह जिया था, बहुत बुरे हालातों से गुजरे थे जब कोविड-19 आया था। तो इस चीज़ को समझो भाई, ये गलती नहीं करनी है कि खाओ पियो मौज करो। दूसरी सबसे जो गलती है, तीसरा जो पॉइंट है, जब सबसे बड़ी गलती जो आज का यूथ कर रहा है वो है नशा, नशे की लत। नशा जो है, अगर आप नशे को ना नहीं कहते हो, अगर ना नहीं कहते हो तो नशे की शुरुआत होती है एक छोटी सी चीज़ से, जैसे हो गया एक सिगरेट से, हो गया एक छोटा सा पैक से, हो गया। स्टार्टअप होता है एक छोटी सी चीज़ से, फिर वो कहाँ तक जाके पहुंच जाती है कोई बता नहीं सकते। क्योंकि इसमें एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है हनी सिंह जी, जो पंजाब के बहुत बड़े जाने माने सिंगर हैं, और जो कि 2014 में उनको लत लग गई थी गांजे की। तो हुआ क्या था, वो 2014 के बाद बिल्कुल गायब ही हो गए। उन्होंने ना तो मतलब वो इतने मतलब वो हो गए थे, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गए थे, जैसे शाहरुख खान हो गया, अब अमिताभ बच्चन हो गया, उनके साथ में उनके प्रोग्राम्स होने लगे, वो खुद उनको गाना बनाने के लिए बुलाते थे, इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे। लेकिन एक टाइम पे उनको नशा के कारण जो है वो बिल्कुल आसमान से जो है धरती पे आ गए, आसमान से धरती पे आ गए। उसका रीज़न था नशा भाई। नशा जो है, इसका स्टार्टअप होता है एक छोटी सी चीज़ से, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है हमारी को। तो भाई ऐसा नहीं करना है, नशे से बच के रहना है, नशे को ना कहना सीखना है। ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आज का यूथ जो इस गलती को ना चाहते हुए भी कर रहा है। तो भाई अपनी लाइफ को मेंटेन करिए, आपके घर वालों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखिए। उनको उनके सपनों के लिए काम करना है, अपने सपनों के लिए काम करना है। तो नशे से बच के रहिए भाई, इस चीज़ में कोई आपका जो है बड़प्पन नहीं है, तो इस चीज़ के बच के रहिए। चौथा जो पॉइंट है वो है कॉपी पेस्ट। आज का जो यूथ है, जैसे कोई फिल्म है वो हिट हो गई तो उसकी कॉपी करके हमने कुछ बना दिया, या फिर कोई ऐसा हो गया किसी को, मतलब कोई काम में किसी को सक्सेस मिल गई तो हम उसके पीछे ही चले जाते हैं। तो कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम क्या होता है कि जो भी काम हो रहा है, जैसे एलन मस्क हो गया, तो हमें क्या करना है, मतलब नया कुछ करना है, कॉपी पेस्ट किसी की कॉपी नहीं करनी है। एलन मस्क ने क्या किया, अपना स्पेस एक्स बनाया, तो जहाँ वैज्ञानिक कहते थे कि कोई भी यहाँ से स्पेस में जाने के बाद जो आप लॉन्च करते हो यहाँ से मिसाइलों को, तो वो ऊपर जाने के बाद कभी भी वापस नहीं आ सकती है। लेकिन उसने इतना दिमाग लगाया, 3 बार बंदा फेल हुआ, भेजा, अब वापस तो आई लेकिन वो ध्वस्त हो गई, फिर भेजा, फिर वापस तो आई लेकिन ख़त्म। पर चौथी बार में बंदे को सक्सेस मिल गई, क्योंकि ऐसा पर्सन था वो। तो उसका माइंड ही अलग था भाई, वो कुछ नया करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए, कुछ बेटर करने के लिए। तो कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमें जो करना है कुछ नया सीखना है, कुछ नई स्किल डेवलप करनी है। सफलता का, सक्सेस का सिर्फ एक ही शॉर्टकट है, अमीरी का जो है एक ही शॉर्टकट है, वो है कि कुछ नया सीखो, कुछ नया काम करो, कुछ अलग करो जो कभी किसी ने ना किया हो। क्योंकि अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो दिमाग हमारा कभी बड़ा नहीं होता है, लेकिन हम कुछ नया करते हैं तो दिमाग भी विकसित होता है हमारा। क्योंकि भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा हमारे पास जो उपहार है वो दिमाग ही है, बुद्धि ही है, क्योंकि जानवरों में बुद्धि नहीं होती है। क्योंकि कुत्ता जो होता है कभी पेड़ पे चलना नहीं सीख सकता। अगर हमने गाय भैंसों को पालतू जो बनाया है वो हमारे साथ रहती हैं, तो कभी भी उन्होंने 2 पैरों पे चलना नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है। इंसान के पास दिमाग है, जिस दिमाग की बदौलत इंसान कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी आगे की फील्ड में ग्रो कर सकता है। तो इसलिए भाई कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कुछ आगे, कुछ नया, कुछ बेटर, कुछ अच्छी स्किल सीखनी है जो कभी दुनिया में की ही नहीं है। हो सकता है आपको असफलता मिले, लेकिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। यही जीवन है भाई, अपना बुद्धि का प्रयोग करो, अपनी लाइफ को मेंटेन करो, ठीक है। 5वां जो पॉइंट है, सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है जो आज का यूथ कर रहा है, कि कम टाइम में मनी मेकिंग स्कीम होती है ना, कि मतलब जल्दी सफलता चाहिए। बिल्कुल आज का सोशल मीडिया का जो दौर है उसमें लोगों को लगता है कि मैं 2-4 दिन में ही सफल हो जाऊँ, मुझे जल्दी जो है सक्सेस मिल जाए, मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हो। तो भाई पेशेंस रखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है,
भाई हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, उसके पीछे एक सेक्रीफाइस है, उसके पीछे कड़ी मेहनत है, दिन रात जाग के बंदे ने एफर्ट्स मारे हैं, तब जाके इतने बंदे जो है जैसे विराट कोहली है भाई, उन्होंने मेहनत की है, स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, एफर्ट्स मारे हैं भाई, सेक्रीफाइस किए हैं बड़े बड़े, तब जाके उनका नाम है भाई। चाहता तो हर कोई है कि मेरे पीछे लाइन लगी रहे ऑटोग्राफ्स के लिए, तो भाई उसके लिए मेहनत तो करो, तो उसके लिए कुछ काम तो करो, ऐसे अपनी ज़िंदगी में भाई रगड़ना पड़ेगा अपने आप को, तब जाके आपके पीछे, तब जाके आपको कोई मेंटोर मानेगा, तब जाके आपको कोई फॉलो करेगा, जब आप खुद इन चीज़ों को अप्लाई करोगे, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे कि भाई मुझे कोई फॉलो तब करेगा जब मैं कुछ बेटर करूँ उनकी लाइफ में, मेरी लाइफ का कुछ चीज़ें काम आए, तब जाके हमें कोई फॉलो करेगा, तब जाके हमें कोई मेंटोर मानेगा। ऐसे ही नहीं भाई, हर जितने भी बड़े बंदे हैं, आप टाटा यूं ही नहीं बने हैं कोई, मुकेश अंबानी कोई वैसा ही नहीं बन गया भाई, उसके पीछे हजार सालों की मेहनत है भाई, सालों की मेहनत है, सालों का स्ट्रगल है, बंदे ने दिन देखी ना रात, तब जाके वो इतना स्ट्रगल करके इतने हाई लेवल पे पहुँचे हैं, तब जाके उनका नाम है। तो नाम कमाने के लिए भाई मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को झोंकना पड़ता है, तपाना पड़ता है, तब नाम बनता है भाई, ऐसे ही नाम नहीं बनता। तो भाई आज के सोशल मीडिया के दौर में ये चीज़ें नहीं करनी है, इन चीज़ों को बिल्कुल साइड करना है, और ये 5 गलतियों को जीवन से बिल्कुल डिलीट कर देना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और 5 चीज़ों में से कौन सी बेस्ट लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ सके, इन चीज़ों को अवॉइड कर सकें। क्योंकि भाई आज का टाइम है, जो यूथ गलती कर रहा है उन गलतियों को अवॉइड करे, उनसे दूरी बनाए, और अपने आप को सक्सेस करो। भाई आपके माँ बाप को आपसे बहुत उम्मीद है, आपके माँ बाप आपसे आस लगाए बैठे हैं कि हमारे बेटा बेटी सक्सेस होंगे, कुछ हमारे लिए बेस्ट करेंगे भाई। तो इस चीज़ पे फोकस करिए, इन सारी चीज़ों से अपने आप का जो दिमाग है वो डाइवर्ट करके अच्छी चीज़ों में अपना दिमाग लगाइए। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कोई बढ़िया टॉपिक लेके, ऐसी ही कोई बढ़िया जो है चीज़ लेके जो आपके लाइफ में बढ़िया काम आए। ठीक है, बाय बाय, ओके।